स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे पर्व की बात करेंगे जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति का उत्सव है। नवरात्रि। 9 रातें, 9 देवियां और एक ही संकल्प, बुराई पर अच्छाई की जीत का। नवरात्रि क्या है और क्यों मनाते हैं? हमारे भारत देश में नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि जो अभी चल रही है और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में हम उस आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, जो इस पूरी सृष्टि की रचयिता, पालक और संहारक है। सवाल आता है, क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि महिषासुर नाम के एक बलशाली असुर ने देवताओं को हरा दिया था। उसका वध करना किसी भी पुरुष या देवता के लिए असंभव था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकजुट किया और देवी दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यह पर्व हमें यही सिखाता है कि जब जब दुनिया में अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब शक्ति किसी न किसी रूप में जन्म लेती है और बुराई का अंत करती है। यह सिर्फ बाहरी बुराई नहीं, बल्कि हमारे मन के अहंकार, क्रोध और लालच जैसी आंतरिक बुराइयों पर विजय पाने का पर्व भी है। कौन करता है और सही तरीका क्या है? आवाज। इस पर्व को कोई भी स्त्री या पुरुष जिसकी माँ दुर्गा में सच्ची आस्था हो कर सकता है। कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार उपवास रखते हैं। नवरात्रि मनाने का सही तरीका। पूजा विधि। घर स्थापना। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो देवी माँ का आह्वान करने का प्रतीक है। अखंड ज्योति। 9 दिनों तक घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। पूजा और संकल्प। रोज सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर 9 देवियों के मंत्रों का जाप किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सात्विक भोजन और संयम। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे मन और शरीर शुद्ध होता है। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन, हलवा, पूरी, चना कराया जाता है और भेंट दी जाती है। यह स्त्री शक्ति को सम्मान देने का सबसे उत्तम तरीका है। नवदुर्गा। माँ के 9 रूप आवाज। इन 9 रातों में हम माँ के 9 अद्भुत स्वरूपों की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं इन 9 देवियों के नाम और उनके महत्व को। माँ शैलपुत्री। पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह स्थिरता और दृढ़ता की देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन तप और संयम की मूर्ति माँ ब्रह्मचारिणी। इनकी पूजा से जीवन में तपस्या और त्याग का भाव आता है। माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन शांति और कल्याण की प्रतीक माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का है, जिसकी ध्वनि से भक्तों का भय दूर होता है। माँ कूष्मांडा। चौथे दिन सृष्टि की आदि शक्ति माँ कूष्मांडा। माना जाता है कि इन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना की। माँ स्कंद माता। 5वें दिन संतान और वात्सल्य की देवी माँ स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। माँ कात्यायनी। 6ठे दिन न्याय और साहस की देवी माँ कात्यायनी। इनकी आराधना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि। 7वें दिन भय का नाश करने वाली माँ कालरात्रि। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, पर ये हमेशा शुभ फल देने वाली है। माँ महागौरी। 8वें दिन शुद्धता और सुंदरता की देवी माँ महागौरी। कठोर तपस्या के बाद इन्हें गौर वर्ण सफेद रंग प्राप्त हुआ था। माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री। इनकी पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इससे हमें क्या सीखने मिलता है? तो नवरात्रि का यह पर्व हमें सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाता, बल्कि जीवन में शक्ति, संयम, शुद्ध और सकारात्मकता का महत्व सिखाता है। आप सभी पर माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे।